बड़ा से हमारे कृष्णदास जी, आदेश त्यागी जी, सदानंद त्यागी जी, प्रधान जी, पपन त्यागी जी, पंकज त्यागी जी, अंकुर त्यागी जी, वह मेरे सभी नेतागण, बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आज हम पधड़ा गांव में आए। जो आगमन था, जो भव्य स्वागत आपने किया, उससे दिल गदगद हो गया। यही उत्साह अगर हम बनाए रखेंगे और आने वाले समय में ऐसे ही हम मांगेराम त्यागी जी का ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, तो साथियों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि 21 तारीख में जो नोएडा महापंचायत हुई, जो संयुक्त रूप से हमारी बिरादरी ने अपनी ताकत दिखाई, वो अकल्पनीय थी। इतिहास में वो दिन दर्ज हुआ, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी, इतना जलजला होने के बाद भी हम उस मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, इसका भी हमें खेद है। जब हमारा समाज उस मीटिंग के बाद अपने घर जाकर बैठ गया, अपने कामों में लग गया और हम प्रकरण भूल गए, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर वालों का, कि उन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को एकत्रित करने का काम किया। और ये जो आंदोलन चल रहा है, जिसे लगभग 1.5 महीना हो चला है, उस आंदोलन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए, तरह तरह के षड्यंत्र हुए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मांगेराम त्यागी जी को। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मांगेराम त्यागी जी, जिसने ये प्रण लिया है, जब तक ये हम लड़ाई जीत नहीं जाते, तब तक मैं अपनी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने 100% वोट इस सरकार को दी, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने अपनी बहू बेटियों के सम्मान के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, अपने भाई दीपक त्यागी की हत्या के मान सम्मान के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए अगर हमें सड़कों पर ही आना है, अगर हमें सड़कों पर ही धरने देने हैं, सड़कों पर ही रात बितानी है, तो क्या फायदा है ऐसी सरकारों का? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांट दिया गया, हमें अपने कर दिया गया, हमें नपुंसक बना दिया गया, ताकि हम अपनी आवाज ना उठा सके। ये जो धीमा धीमा जहर हमें दिया गया, उस शहर से हम नपुंसक हो गए। हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार, हमारे भाइयों के साथ उनकी हत्याएं, और एक मामला कांगड़े का था, एक हत्या का मुकदमा हमारे किसी समाज के भाई पर झूठा लगाया गया, पुलिस ने उस पर दबाव बनाने के लिए उसके घर पर रेड मारी। ग्राम कांगड़ा की बात कर रहा हूं मैं। जब वो नहीं मिला, फरार हो गया डर के मारे, तो उसकी माता जी जो 75 साल की उम्र की थी, उसे जो पुलिसकर्मी थे, पुरुष पुलिसकर्मी उठा कर ले गए, थाने में 2 दिन रखा। जब मांगेराम त्यागी जी को पता चला कि महिला को जब तुरंत पुलिस उठा कर ले गई, तुरंत मांगेराम त्यागी जी मुआवजा थाने में पहुंचे। और विडंबना देखिए, वहां हमारा जो विधायक है बीजेपी से, वो भी हमारे समाज से है, उसने भी उस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया। 2 दिन से वो महिला चीखती रही, पुकारती रही। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मांगेराम त्यागी जी को पता चला, मुरादनगर थाने पहुंचे और मुरादनगर थाने को जब हिलाने का काम किया, एसओपी कुर्सी से उठा और भाग गया।
एसएसपी से तुरंत टूकबात हुई, तुरंत महिलाओं को रिहा करा गया, तुरंत छोड़ा गया। साथियों, मैं यह प्रकरण इसलिए नहीं बता रहा, मैं प्रकरण इसलिए बता रहा हूं, अगर हमें अपने समाज की लड़ाई खुद ही लड़नी है तो हम उन्हें वोट क्यों दें जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को भुखमरी के मोड़े पर छोड़ दिया। अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हम अपने समाज को एकत्रित करके ही लड़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा समाज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में इस देश में सबसे ज्यादा है। लगभग 32% लोग हमारे समाज के हैं, लेकिन हम अलग अलग उपाधियों में बटे हुए हैं। कहीं हम त्यागी के नाम पर, कहीं शर्मा के नाम पर, कहीं अय्यर अलंगर राय के नाम पर, कहीं मोहियाल के नाम पर, कहीं पाओ के नाम पर। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों का समय निकल गया। आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि आपने हमारे समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, या हमारे त्यागी जो पीछे टैग चल रहा है, जो आजकल तुम्हें पता है, गुंडा त्यागी, दंगा त्यागी, गैंगस्टर त्यागी लगाया गया सरकार के द्वारा। वे आने वाली नस्लें पूछेंगी कि जब लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहां थे? अगर हम लड़ाई नहीं लड़े तो वो आने वाली, अगर हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं और ये जंग हारते हैं साथियों, तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। अगर हम लड़ाई जीतते हैं तो आने वाला इतिहास हमारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी जातियों से सीखिए, वो दूसरे को अपनी तरफ, दूसरी जातियों को, दूसरे लोगों को अपने पास लेकर चलते हैं, अपने से मिलाकर चलते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को ही दूर धकेलकर चलते हैं। अगर साथियों जितनी उपाधि मैंने 70 उपाधि है हमारी, अगर सब उपाधियों को हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो आने वाला विधायक छोड़िए, सांसद छोड़िए, मुख्यमंत्री छोड़िए, आने वाला प्रधानमंत्री हमारी बराबरी का होगा। साथियों, सन 2000 से पहले बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे लोगों के, हमारे समाज के लोगों की गूंज विधानसभा में और संसद में भी गूंजा करती थी। हमारे विधायक भी हुआ करते थे, सांसद भी हुआ करते, कैबिनेट मंत्री भी हुआ करते थे, क्योंकि हम अपने नेता बनाया करते थे, हम अपने लोगों के पीछे ही चलते थे। लेकिन सन 2000 के बाद न जाने हमारे लोगों को क्या हो गया, हम चाटुकार हो गए। हमने अपने नेता बनाने के बजाय हम दूसरे लोगों के पूछ पकड़ के चलने लगे। अगर हम दूसरे की पूछ पकड़ कर न चलते, हम अपने नेता बनाते, तो आज विधानसभा में और संसद में अगर जो उत्पीड़न हो रहा है, इसकी गूंज, हमारी जो उत्पीड़न की गूंज है विधानसभा और संसद में भी होती। हमें ऐसे 1.5 महीने से हम दिन रात बैठे हैं, हम 10 गांव भटक रहे हैं, ऐसे भटकना हमें ना पड़ता। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संगठित होइए। युवा साथियों, खासकर आपसे कहना चाहता हूं, चाटुकार ना बनिए, क्योंकि कारों का, चाटुकारों का कोई नाम नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता। चाटुकार जीवन के जीते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं होता। भगत सिंह बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए, मंगल पांडे बनिए, क्योंकि ये सदा सदा अमर रहते हैं। साथियों, ये तरह तरह के षड्यंत्र करके आपको अलग अलग बांटेंगे, लेकिन आपको भी देखना है, एक दिमाग में बात बैठा लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आने वाले जो हमारा भविष्य है, ताकि कोई आगे हीरा न बन पाए, कोई अल्लू न बन पाए, कोई दीपक त्यागी न बन पाए, इसलिए लड़ी जा रही है। हम इतने ताकतवर बने ताकि कोई हमारी तरफ नजर उठाकर न देख सके। और साथियों, अपने दिल में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो ये समय चल रहा है, एक लाइन खींच दीजिए। जब आने वाले समय में षड्यंत्र खूब रचेंगे, हिंदू के नाम पर भी, मुस्लिम के नाम पर भी, जातियों के नाम पर भी तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन दिल और दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, आज एक लाइन खींच दीजिए कि जब ये लोग आपके बीच में वोट मांगने आए तो ये समय मांगिए,
कि हमारी बहू और बेटी का जो सम्मान गया है, जो इज्जत गई है, दीपक त्यागी का जो सर गया है, उसकी हत्या हुई है, एक बाप से एक बेटा छीन लिया गया है। उनसे कहिएगा, उस समय उनसे कहिएगा कि वो समय वापस लौटा दीजिए, वो इज्जत लौटा दीजिए, वो बेटा वापस लौटा दीजिए। अगर वो आपको ये चीजें वापस लौटा दे तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इन चीजों को आपको वापस लौटाने के लिए बात ना करें या ना करें तो कसम है आपको भी उन्हें जूते मार कर वापस बुलाना होगा साथी। दिल और दिमाग में बैठा लीजिए और अपना नेता बनाइए, संगठन का नेता बनाइए, मांगे राम त्यागी को अपना चौधरी बनाइए। बस ज्यादा बात न कह करके मैं आपके सामने उन लोगों के भी नाम बताना चाहता हूं, आपको जानने भी चाहिए। जो मांगे राम त्यागी जी की टीम है, जो 24 घंटे इनके साथ रहती है, दिन और रात इस आंदोलन के लिए मेहनत करती है, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। नाम को उनके नाम आपके समक्ष लेना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो साथी यहां मौजूद हो वो खड़े होकर एक बार सभी का अभिनंदन भी करें और तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। इससे उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है साथियों। कुछ साथी हैं, कुछ है वहां पे हैं, तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं हिमांशु त्यागी जी, सबरी वाले एडवोकेट साहब।